हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 का विविध प्रश्नावली स्टार्ट किया हुआ है और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि हमें आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। यदि एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या है ये, आव्यूह 1 2 3 4 5 6 किसके बराबर है? -7 -8 और -9 2 4 6। ठीक है, ये दी है। तो आप इसको क्या मान लीजिएगा? A B C D। ठीक है, और इसको 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, इसको आपको क्या मानना है? A B C और D। ठीक है, हमें इनके मान निकाल लेने A B C और D के, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। हमने इसको क्या माना है? x इक्वल टू A B C D, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। A का मल्टीप्लाई 1 से कितना होगा? A। B का मल्टीप्लाई 4 से प्लस का 4B। इस पर A का मल्टीप्लाई 2 से 2A, B का मल्टीप्लाई 5 से प्लस का 5B, फिर A का मल्टीप्लाई 3 से 3A, B का मल्टीप्लाई 6 से कितना? प्लस का 6B, फिर C और D का मल्टीप्लाई करो तो C प्लस 4D, इधर 2C प्लस 5D और इसके लिए 3C प्लस 6D, ये हो गया। और इसके लिए -7 -8 -9 2 4 6 कितना हुआ? अब देखो, इसका आपस में तुलना करवा लो इन सभी का। तो यदि हम इसको देखें A प्लस 4B, तो ये किसके बराबर होगा? -7 के। और 2A प्लस B प्लस 5B, यह किसके बराबर होगा? -8 के। ठीक है, तो इसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर 2A है, यहाँ 5B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर 4B है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से B की वैल्यू निकालते हैं किसी तरह। तो देखो, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या करो, समीकरण 1 में कितने का मल्टीप्लाई करवा दो? 2 का मल्टीप्लाई करवा दो और इस समीकरण 2 से घटा दो। तो इस पे हम 2 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2A प्लस 4 2 जा 8B इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा? माइनस का 14। ठीक है, अब क्या करो, इसको माइनस कर लो। तो ये माइनस होगा, ये माइनस और इधर ये प्लस, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? -8B प्लस का 5B, कितना आएगा? 3B। और इसके लिए यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 3B और इसके लिए कितना होगा? प्लस का 6। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी निकली? 6/-3। तो 3 2 जा 6, कितना आया? माइनस का 2, B की वैल्यू। ठीक है, अब B का मान किस पे रख दो? समीकरण नंबर 2 पे रख दो। तो किसका मान निकलेगा? A का। तो 2A प्लस 5B इक्वल टू -8। तो 2A प्लस 5 इंटू B की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से कितना है? 2A इक्वल टू -8, 5 2 जा 10, तो प्लस का 10। देखो, ये साइड पे होगा 5 2 जा 10 माइनस का, जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा? 2। तो 2A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हमें इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। यदि इसका आंसर चेक करना हो क्या ये सही है, हमने इसका मान निकाला है -2 और 1, तो आप यहाँ पर रख लो। तो देखो, 3 इंटू A की वैल्यू कितनी आई है? 1 प्लस 6 इंटू B की वैल्यू -2, कितना आया? 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12, ये माइनस लगा है, माइनस लगा लो, कितना आया? माइनस का 9। और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? माइनस का 9। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सही निकला है। अब हम लोग देखते हैं C और D की वैल्यू निकाल के। इसकी C और D की वैल्यू निकाल के, तो देखो निकलेगा कैसे? C प्लस 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा? C प्लस 4D इक्वल टू 2। यहाँ से 2C प्लस 5D इक्वल टू
2c प्लस 5d इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 और ये वाले को समीकरण नंबर 4। ठीक है, जो काम इस पे किया था वही काम इस पे कर लो। समीकरण 3 में 2 का मल्टीप्लाई करवा के समीकरण 4 से घटा दो। तो करवाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 2c, 4 2 जा 8d इक्वल टू 2 2 जा 4, इतना हो गया। अब सिंपली इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस और ये माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इधर आएगा 0, इधर आएगा माइनस का 3d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0। अब d का मान समीकरण नंबर 4 पे रख दो, यहाँ लिख लेना d का मान समीकरण 4 में रखने पर इक्वेशन 4। ठीक है, क्या है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। तो 2c प्लस d की वैल्यू कितनी 0 है, तो 5 इंटू 0 कितना होगा 0 इंटू 4। तो यहाँ से कितना आएगा 2c इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू 2 2 जा 4 कितना आया 2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब d की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। अब चेक करो कि क्या c और d की वैल्यू सही है, तो इस पर रख दो समीकरण पे। कितना है 3, c की वैल्यू 2 प्लस 6, d की वैल्यू 0, कितना आएगा 3 2 जा 6 प्लस 0 कितना 6, यहाँ 6 दे रखे हैं। इसका मतलब ये जो हमने निकाला हुआ है ये क्या है सही है। तो यदि इसका मान पूछें x का तो क्या हो जाएगा a b c और d। तो इसकी वैल्यू कितनी कितनी निकली है, a की निकली है 1, b की -2, c की 2 और d की 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि a b की पावर n बराबर b n a। यहाँ पर शायद कुछ गलत लिखा हुआ है, एक बार मैं चेक करता हूँ इसको। यदि a तथा b समान कोटि के आव्यूह इस प्रकार हैं कि a b बराबर b a, तो गणितीय आगमन का द्वारा में सिद्ध करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर क्या हो बी ए हो, तो गणितीय आगमन द्वारा इसको सिद्ध करना है कि ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ए बी बराबर बी ए, क्या हुआ ए बी बराबर बी ए, ये हमें दिया हुआ है। तो ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n बराबर ए हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले n इक्वल टू तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए जो सत्य है कि नहीं। तो इक्वेशन दे रखी है a की पावर b की पावर a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n इंटू a। ठीक है, ये दे रखा है, तो इस पर हमें रखना है n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो a b की पावर 1 इक्वल टू b 1 इंटू a कितना हो जाएगा a b बराबर b a। देखो इसके लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे n इक्वल टू k के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर माना n इक्वल टू k के लिए यह सत्य है। जैसे हमने कहा कि यदि यह 2 के लिए सत्य है तो 3 के लिए भी सत्य होगा हमेशा। ये 3 के लिए सत्य है तो 4 के लिए भी सत्य होगा, 4 के लिए सत्य है तो 5 के लिए सत्य होगा। यदि k के लिए यह सत्य हमने मान लिया है
तो इसका मतलब k+1 के लिए यह ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब हमेशा के लिए सत्य होगा। तो देखो n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया सत्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k इंटू a, ये हो जाएगा। हम लोग चेक करते हैं यदि n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो n इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो इसको चेक करते हैं a b की पावर k+1 इक्वल टू b की पावर k+1 इंटू a। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लेते हैं, LHS पार्ट कितना हो जाएगा a b की पावर k+1, इसको हमने ले लिया तो यहाँ पर हुआ a b की पावर k इंटू पे b की पावर 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है k+1 आ जाएगा, a b की पावर k इंटू b। अब देखो यहाँ पर क्या है कि a b की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं b की पावर k इंटू a। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b की पावर k इंटू पे a और यहाँ पर b, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ कितना से देखो, अब यहाँ पर कितना है a b है, तो हम a b को और क्या लिख सकते हैं b a लिख सकते हैं ना। तो आप a b को b a लिख लो, a b को क्या b a, और इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b की पावर k+1 इंटू पे a, तो a b k+1, ठीक है। तो ये बराबर किसके आ गया इसके, तो मतलब LHS किसके बराबर हो गया RHS के, ठीक है। LHS किसके बराबर आ गया RHS के। तो हम इस प्रकार इसको बोल सकते हैं कि a b की पावर n इक्वल टू b n a सभी क्या है क्वेश्चन, सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। मतलब इसको ये लिख लो n बिलोंग टू n के लिए क्या है सत्य है। अब इसके बाद इसका अगला देखते हैं, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए a b की पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। इसके लिए भी सेम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए तो कितना हो जाएगा a b की पावर 1 इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1। तो यहाँ से कितना आएगा a b इक्वल टू a b, ठीक है। हम लोग अब चेक करते हैं n इक्वल टू k के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं, माना n इक्वल टू k के लिए क्या है सत्य है। ठीक है, n इक्वल टू k के लिए क्या है सत्य है। तो हम इसको क्या करेंगे a b की पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू b की पावर k, ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे n इक्वल टू k+1 के लिए। देखो n इक्वल टू k के लिए यदि यह सत्य है तो n इक्वल टू k+1 के लिए हमेशा सत्य होगा। k के लिए क्या होगा हमेशा सत्य होगा। तो यहाँ देखो a b की पावर k+1, इधर होगा a की पावर k+1 और b की पावर k+1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर इसका LHS पार्ट ले लो, LHS लेके RHS को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ होगा a b की पावर k+1, इसको हम लिख सकते हैं कि a b की पावर k इंटू पे a b, ये लिख सकते हैं a b की पावर k इंटू पे a b, इसकी टोटल पावर 1 तो k+1 हो जाती है, ठीक है। तो a b की पावर k को हम और यहाँ से क्या लिख सकते हैं a की पावर k इंटू b की पावर k, a की पावर k इंटू पे b की पावर k इंटू a b, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो a की पावर k इंटू a, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा a की पावर k+1 और इधर b की पावर k+1। तो यहाँ पे RHS पार्ट आ गया RHS, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सभी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए यह क्या है
सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर i, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है। इस पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। a 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। इसका थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू क्या 0। हमें इसको प्रूफ करना है, मतलब इसका मान निकालना है, तो ट्राई करो फिर बताते हैं इसको। तो देखो इसके लिए यहाँ क्या है a और इधर a स्क्वायर इक्वल टू आई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो a स्क्वायर निकालो, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसके लिए अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आई का मान 1001। यहाँ से हुआ अल्फ़ा 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 स्क्वायर बीटा गामा प्लस का बीटा गामा, इसके लिए अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसके लिए अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और फिर इसके लिए बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करवाने पर ये आया है अल्फ़ा वो सॉरी गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1001 ये हो जाएगा। फिर इसकी तुलना 1 से, ये कट के कितना आएगा 0 आएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितना आ गया 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लो कितना आएगा, 1 माइनस करके, तो 1 माइनस मतलब इसको पूरा ये साइड लिया बराबर के इस साइड, तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का क्या बीटा गामा, तो इस पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड। तो जो इसका सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन थर्ड। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है तो 14 है एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है तो ऑप्शन ए एक विकर्ण आव्यूह होगा, ऑप्शन बी ए एक शून्य आव्यूह है, ऑप्शन सी ए एक वर्ग आव्यूह है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक आव्यूह क्या सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो सममित के लिए कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या ए, और विषम सममित के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर है दोनों का, तो ए इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से कितना आएगा 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0, ए क्या होगा एक शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है 15, ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा? ऑप्शन फर्स्ट ए, ऑप्शन सेकंड 1 माइनस ए, ऑप्शन थर्ड आई, ऑप्शन फोर्थ 3a, ठीक है। तो इसको बताओ कितना होगा? तो देखो ए स्क्वायर किसके बराबर? ए के बराबर दिया क्या है उधर? आई प्लस ए का होल क्यूब इस माइनस का 7a, यह हमें बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले फार्मूला ओपन करो, तो आई क्यूब प्लस का ए क्यूब फिर प्लस का 3ia ब्रैकेट पे क्या आई प्लस ए माइनस का 7a, इसको और सॉल्व करो तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i कितना हुआ? आई स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस का 7। देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। आई क्यूब को आई लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ से कितना होगा? ए स्क्वायर की वैल्यू ए, तो फिर ये बनेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस का देखो 3ia, ठीक है। एक काम करो यहाँ से आई हटा दो क्योंकि आई का मल्टीप्लाई करवाने पर सेम आव्यूह बना रहता है, प्लस का 3ia माइनस का 7a, और इधर से यह कितना हो जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के बाद फिर ये कितना होगा? a, ठीक है। 3ia है तो यहाँ से i हटा दो, तो यहाँ से देखो कितना हुआ? i प्लस a 3a कितना हुआ? 7a, और ये माइनस का क्या? 7a, इस 7a से ये वाला 7a कट गया, यहाँ पर कितना बचा? i। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन थर्ड। तो हम लोगों का यहाँ से आव्यूह कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही, और जो भी पूरे आव्यूह में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वो चीज़, ठीक है। धन्यवाद।